Now let's see the student the next topic of chapter making of a global world, and the next topic is the interwar economy. The interwar economy. Now let's see. Actually, first world war that started in 1914 and ended with 18. ये 14 में start होके 18 में ख़त्म हो गया था. Mainly fought in Europe. ये मेन रूप से जो है यूरोप में लड़ा गया. बट इसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज होल अराउंड द वर्ल्ड. इसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे लगभग पड़ा. नोटेबली फॉर आवर कंसर्न एक्चुअली इट प्लंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इनटू ए क्राइसिस दैट टुक ओवर. एक्चुअली इस वर्ल्ड वार के कारण पूरा 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्राइसिस में बीता और इससे निकलने में लगभग 3 डेकेड्स का टाइम लग गया. 3 डेकेड्स का टाइम इसमें लगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, और इस समय जो है वर्ल्ड में जो है एक्सपीरियंस किया गया वाइड स्प्रेड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. इस समय जो है ना बुरी तरीके से जो है इकोनॉमी इफेक्टिव हुई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा गया. एंड वी जस्ट शॉ अनदर कैटास्ट्रोफिक वार. और फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही एक रिजल्ट ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ. नाउ सी वार ट्रांसफॉर्मेशन. वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था उस समय. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो है अभी वो बताया गया जैसे कि ये 2 पावर्स के बीच लड़ा गया था. जो पहला पावर था जिसको अलाइज ग्रुप कहते थे, अलाइज ग्रुप, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया के लोग शामिल थे. बाद में जो है इसमें यूएस ने भी ज्वाइन किया. और जो अपोजिट साइड था जिसको कि सेंट्रल पावर बोला जाता था, सेंट्रल पावर, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की. ये तीनों जो है कंट्री बोलिए या जो बोलिए वो थे. व्हेन द वार बिगन, वार जो है अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ. और उस समय की ज़्यादातर जो गवर्नमेंट थी उनका ये सोचना था कि ये बार क्रिसमस आते आते, कि जो दिसंबर में आता है 25 दिसंबर को, आते आते ख़त्म हो जाएगा. लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में लगभग 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला. जिसको लोगों ने सोचा था कि विदिन जो है कुछ मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, ये 4 साल से भी ज़्यादा समय चला. और फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा अब तक इस वर्ल्ड में पहले कोई वार नहीं हुआ था. इसमें जो है वर्ल्ड के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे वो लोग इन्वॉल्व थे. और उन लोगों ने जो है अपने मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थे उसके जो पावर्स थे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वे में जो है इस्तेमाल किया गया. और एनिमीज को उन लोगों ने जो है डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रक्शन में डाला. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को नुकसान पहुंचाना है. दिस वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार. इसी रीजन से इसको देख चुकी. इसमें बहुत सारे मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स, डिफेंस मैसिव स्केल पे इस्तेमाल हुए थे. इसलिए इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार बोला जाता है. दिस वेयर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री. एक्चुअली ये जो सारे प्रोडक्ट है, मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट जिसका नाम लिया मैंने, ये सब के सब मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं. और टू फाइट द वार को लड़ने के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम. इसमें ना मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को जो है वर्ल्ड के हर एक पार्ट से जो है भर्ती किया गया. उनको जो है लार्ज शिप पे जो है फ्रंट लाइन में भेजा गया थ्रू लार्ज शिप एंड ट्रेन्स. स्केल ऑफ डेथ, इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 9 मिलियंस थी एंड 20 मिलियंस इंजर्ड. लगभग 20 मिलियंस जो है वो घायल हो गए थे, 9 मिलियंस मारे गए थे. वाज अनथिंकेबल, कभी ये पहले सोचा नहीं जा सकता था कि इंडस्ट्रियल एज से पहले इतने लोग जो है बिना इंडस्ट्रियल आर्म्स के मारे जा सकते हैं. मतलब ये है कि इसके पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई लेकिन कभी भी जो है इतना डिस्ट्रक्शन किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ द जो लोग मारे गए दे वेयर मैन ऑफ वर्किंग एज. वो ज़्यादातर जो है वर्किंग एज के लोग थे जो कि इंडस्ट्री में काम करते थे. दिस डेथ या तो वो मारे गए या फिर इंजरीज हो गए
जिसके कारण जो है एबल पर्सन जो कि वर्किंग क्लास था वो यूरोप में घटने लगा। विथ फीवर मेंबर्स, और साथ में हर फैमिली का कोई ना कोई जो कि सबसे अर्निंग मेंबर था वही है जो लॉस कर गया, वो डेथ कर गया, जिसकी वजह से हर घर का जो इनकम था वो भी घटने लगा ड्यू टू दिस वार। ड्यूरिंग द वार के समय इंडस्ट्री को जो है रीस्ट्रक्चर किया गया था टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स, मतलब ऐसे इंडस्ट्री जो कि पहले कुछ और बना रहे थे अब उन लोगों ने जो है कुछ और बनाना शुरू कर दिया। इंटायर सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी में भी चेंज आ गया। जैसे कि पहले जो है जो मेल लोग होते थे वो लोग जो है इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो लोग अब बैटल में चले गए लड़ाई लड़ने के लिए। जब वो लोग बैटल में चले गए लड़ाई लड़ने के लिए तो जो वुमेन थी उन लोगों को जो है जॉब करने पड़े, वो घरों से बाहर निकल के आई और वो फैक्ट्रीज में काम करने लगी। पहले जो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वुमेन कभी नहीं कर सकती थी, दे नाउ स्टार्टेड टू डू सो, उसको उन्होंने करना शुरू कर दिया। नाउ लिसन, इस लड़ाई के समय में जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स थे जो पहले ट्रेड रिलेशनशिप रखते थे, दे वे नाउ स्टार्टेड टू फाइट टू ईच अदर, वो आज लड़ाई कर रहे थे। पहले उनका ट्रेड रिलेशनशिप चलता था, एक दूसरे के इकोनॉमी को जो है फायदा पहुंचाते थे, बट अब एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने पे तुले हुए थे। ब्रिटेन बोरो, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए ब्रिटेन ने जो है यूएस बैंकों से बहुत सारे जो है कर्ज लिया, बहुत सारा पैसा उधार लिया, एज वेल एज द पब्लिक ऑल्सो ऑफ यूएस। यूएस के आए पब्लिक से और वहाँ के बैंक से बहुत सारा पैसा ले लिया कर्ज के रूप में। एंड दस द वार ट्रांसफॉर्म द यूएस, और इसलिए इस लड़ाई के बाद जो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट, वो इंटरनेशनल डेबिटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, पहले वो पैसा लिया करता था, जैसे कि कुछ टॉपिक्स में बताया गया होगा कि उसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए जो है लंदन से पैसे लिए थे, बट अब जो है वो पैसे देने वाला हो गया। पहले इंटरनेशनल डेबिटर था, अब वो कन्वर्ट हो गया इंटरनेशनल क्रेडिटर में, अब दूसरे को कर्ज दे रहा था। इन अदर वर्ड्स ऐसा बोल सकते हैं कि ये लड़ाई खत्म होते होते अमेरिका और उसके सिटीजन्स का जो है एसेट इतना ज़्यादा हो चुका था दूसरे कंट्री में, जितना कि उसके कंट्री में किसी भी दूसरे कंट्री का नहीं था। मीन्स ये है कि अमेरिका लोगों को एक इंटरनेशनल क्रेडिटर के फॉर्म में जो है आ चुका था लोगों के सामने।